दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीआई के माध्यम से एक बार में आप कितना लेन देन कर सकते हो, कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हो एक बार में, एक दिन में। और यही नहीं, आपको मैं बैंकों के लिस्ट भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए, आजकल के समय में लोग कैश ट्रांजैक्शन कम कर रहे हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। लोगों को यह बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। लोगों के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन को जो है बढ़ावा देने के लिए और फंड ट्रांसफर को तेज बनाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई जो है हम लोगों के सेवा में लेके आया है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर किसी से उसको पैसा लेना भी है तो तुरंत वो पैसा यूपीआई के माध्यम से ले सकता है। यहाँ पर जब भी आप अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो सबसे अच्छा बात ये है कि आपको अपना अकाउंट का जानकारी भी नहीं देना होता है, बैंक अकाउंट की जानकारी। और सिंपल जो है आपका एक यूपीआई आईडी होता है और पिन होता है, उसके माध्यम से आपको पैसा जो है ट्रांसफ़र करना होता है। यूपीआई के माध्यम से आप कहीं भी रहो, किसी भी के बैंक अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तुरंत आपका जो है सेकंड में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप यूपीआई के माध्यम से भीम, फ़ोन पे, गूगल पे, आपका मोबीविक, पेटीएम जैसे जितने भी ऐप हैं उसमें यूपीआई के माध्यम से आपका पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी प्रेजेंटली यूपीआई के माध्यम से जो आप फंड ट्रांसफ़र करते हो उसका एक लिमिट है, उसका एक अधिकतम सीमा है, जो कि 1 लाख रुपए पर डे है। एक दिन में 1 लाख तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो यूपीआई के माध्यम से। हालांकि बहुत सारा जो बैंक है उसका अलग अलग लिमिट तय किया गया है। अब यूपीआई अकाउंट को कैसे हम एक्टिवेट करेंगे? तो एक्टिवेट करने के लिए कोई भी मोबाइल ऐप, जो कि मैंने बताया भीम हो, गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करना है। इसके बाद आपको अपना अकाउंट इसमें जो है ऐड करना होता है। अकाउंट जोड़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम सर्च करना है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल के सर्च करना है। बैंक का नाम क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट जो है ऐड करना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है तो अकाउंट डिटेल्स वहाँ पर आ जाएगा, आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर बाद में पेमेंट करने के लिए आपको एटीएम कार्ड का वहाँ पर जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपना एटीएम कार्ड का डिटेल्स भी आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक यूपीआई अकाउंट बन जाएगा और आपको एक यूपीआई आईडी दे दिया जाएगा। यूपीआई के माध्यम से जो पैसा आप ट्रांजेक्शन करते हो डेली बेसिस पर, उसमें दो तरह का लिमिट यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, पहला लिमिट है कि आप एक बार में अधिकतम कितना पैसा भेज सकते हो, यह पहला लिमिट है। और वहीं दूसरा जो लिमिट इसमें डिसाइडेड है, तय किया गया है, वो ये है कि एक दिन में आप कितना मैक्सिमम जो है, कितना अमाउंट का लेन देन यहाँ पर कर सकते हो। तो दो तरह का यहाँ पर लिमिट तय किया गया है। यहाँ पर मैं कुछ बैंकों के नाम आपको बता रहा हूँ जिसका लिमिट जो है आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि 1 लाख रुपए तक का जो ट्रांजेक्शन जिस बैंक में आप कर सकते हो, जिस बैंक में 1 लाख पर डे का लिमिट है, वो कौन कौन सा बैंक है। पहला है आपका इलाहाबाद बैंक, उसके बाद आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके बाद जो है कॉरपोरेशन बैंक है, उसके बाद गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का राज्य ग्रामीण बैंक है, उसके बाद मध्य बिहार ग्रामीण बैंक है, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है उसमें, उसके बाद आपका पूर्वांचल बैंक है, उसके बाद आपका तेलंगाना ग्रामीण बैंक है, जिसमें कि आपका पर डे 1 लाख का लिमिट होता है ट्रांजेक्शन करने का। इसके बाद यहाँ पर आपको 50,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन है पर डे, वो कौन कौन सा बैंक है?
तो पहला है आपका आदर्श कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है 50,000 वाला, ठीक है, आईडीबीआई बैंक है 50,000 वाला, उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है जो कि 50,000 पर डे का लिमिट है, पंजाब नेशनल बैंक है 50,000 पर डे का, उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है जिसका दिन का लिमिट है जो दिन का लिमिट जो है इसका 60,000 रुपये है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का 60,000 पर डे है, ठीक है। उसके बाद विजया बैंक है जिसका पर डे का 50,000 रुपये का लिमिट यहाँ पर है। इसके बाद पर डे 25,000 रुपये 25,000 पर डे का ट्रांजेक्शन वाला जो बैंक है वो मैं बताता हूँ। पहला है आपका भीलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, जिसमें 25,000 पर डे है। उसके बाद कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है आपका 25,000 पर डे। उसके बाद आपका कावेरी ग्रामीण बैंक है और फिर है आपका यहाँ पर कावेरी ग्रामीण बैंक जिसका पर डे का 25,000 रुपये यहाँ पर है। कुछ बैंक्स थे जिनका मैंने नाम बताया और उसका लिमिट भी आपको मैंने यहाँ पर बताया। थैंक यू दोस्तों।